हम लोगों की गीता का तीसरा अध्याय चल रहा था। तीसरा अध्याय कल पढ़ा गया था। मन में कई प्रकार के उठते हुए ख्यालों को तुम अपने में क्यों मानते हो? मन और बुद्धि सब तुमसे अलग है। ज्ञानी की बुद्धि निश्चयात्मक हो जाती है, मन ज्योति स्वरूप हो जाता है। अहंकार भी शुद्ध है कि मैं ब्रह्म हूं। यहां तक कल हुआ था। कल जो है लास्ट में यहां तक पढ़ा गया था। मन ज्योति स्वरूप हो जाता है, अहंकार भी शुद्ध है कि मैं ब्रह्म हूं। यहां तक हुआ था। इसके आगे आज है तीसरे अध्याय का। रास्ते में तुम्हारे कोई अजनबी आते हैं, मिलते हैं तो तुम क्या उन्हें अपने घर में ठहरा लेते हो? ऐसे ही तुम ख्यालों को रखकर तुम क्यों बैठते हो? मन के ख्यालों से मिक्स नहीं हो जाओ। ज्ञानी कोई भी गुण अपने में नहीं मानता, वो त्रिगुणातीत है। शरीर को भी प्रकृति के हवाले छोड़ देता है, जहां भी प्रभु ले जाए जैसे भी रखे। ज्ञानी हले हवाजे जोड़ते, शुक्ल पिपड़ जिया पनु रहीमत कर्म प्रारब्ध माँ ज्ञानी क्रियाकन। क्या हुआ अर्थ बोला कि जैसे रास्ते में कोई आपको अजनबी अपरिचित मिल जाता है तो उस व्यक्ति को क्या आप अपने घर में बुला करके ठहराते हो, रहाते हो, खिलाते पिलाते हो? नहीं, कोई मतलब नहीं रखते। राह में लोग चल रहे हैं, आप देख रहे हो, उनसे आप कोई मतलब नहीं रखा। उनको अपने घर बुलाते नहीं हो, ठहराते नहीं हो। इसी तरीके से मन भी, मन के ख्यालों में मिक्स, मतलब मन में जो ख्याल आता है, तो जो ख्याल आता है वो भी तो अपरिचित है। मन में जो भी ख्याल आता है उसको अपरिचित व्यक्ति की तरह उसको भी ट्रीट करो, और अपरिचित व्यक्ति का ट्रीट करोगे तो क्या होगा, उसको तुम उस मन से तो मिक्स नहीं होगे। और जब मन से मिक्स नहीं होगे तो फिर क्या होगा, उससे जो है, जब मन से मिक्स नहीं होगे तो फिर क्या होगा, फिर जो है आप जो है मन से मिक्स न होने पर आप दुखी नहीं होगे। व्यक्ति दुखी कब होता है? जब मन से मिक्स होता है। मन से मिक्स कब होता है? जब वो ख्यालों को, जो ख्याल उसके अंदर में आते हैं भले बुरे, तो उन ख्यालों के बारे में जब वो सोचता है, जब वो सोचता है तो उसके अंदर में जो है उतार चढ़ाव आता है, दुख सुख होता है। अच्छे ख्याल आ रहे हैं, ख्याली पुलाव बना रहा है तो खुश हो रहा है। कोई गंदे ख्याल आ रहे हैं, बुरे ख्याल आ रहे हैं तो उसमें दुखी हो जाता है। तो ये हुआ कब? जब आप ख्यालों को मन में लाए और मन से मिक्स हुए। तो जैसे अपरिचित व्यक्ति को आप अपने घर में बुला के नहीं ठहराते, उसी तरीके से ख्यालों को भी बुला करके उसको ठहराओ नहीं, उससे मिक्स नहीं हो। फिर आगे बोला, ज्ञानी कोई भी गुण अपने में नहीं मानता, वो त्रिगुणातीत है। शरीर को भी प्रकृति के हवाले छोड़ देता है। यहां पर आया, ज्ञानी अपने को कोई गुण नहीं मानता। ज्ञानी कोई भी गुण अपने में नहीं मानता, वो त्रिगुणातीत है। क्यों? क्वेश्चन मार्क है। ज्ञानी कोई भी गुण अपने में नहीं मानता। गुण किसमें है? गुण होते हैं शरीर में। तीनों गुण होते हैं, सतो रजो तमो। जो भी गुण हैं वो होते हैं शरीर में। और ज्ञानी क्या है? अपने शरीर मानते नहीं, आत्मा में रहता है, अपने को ब्रह्म मानता है। तो बोला आत्मा में कोई चीज भी रहती नहीं। नथिंग कैन टच स्काई। आकाश को कोई चीज छू नहीं सकती। और ज्ञानी हर समय अपनी आत्मा में विचरण करता है, जिसके कारण से उसके अंदर में कोई गुण उसको छू नहीं पाते, इसलिए कोई गुण अपने में नहीं मानता। वो त्रिगुणातीत है, वो तीनों गुणों से ऊपर है। वो न उसके में सत्व है, न रजो है, न तमो है। वो तीनों गुणों से ऊपर है, त्रिगुणातीत है।
क्यों है? क्योंकि वो अपनी आत्मा में हर समय रहता है। फिर आगे बोला, शरीर को भी प्रकृति के हवाले छोड़ देता है, जहाँ भी प्रभु ले जाए जैसे भी रखे, ज्ञानी हले हवाले जो जोड़ शुक्ल पिपरिया। ये क्या अर्थ हुआ इसका? बोला, ज्ञानी अपने शरीर को भी उसी तरीके से सूखे पत्ते की तरह छोड़ देता है, जैसे सूखा पत्ता सड़क पर पड़ा है। अब उससे पूछो कि तुम किस दिशा में उड़ोगे, किस दिशा में जाओगे, पूरब जाओगे, पश्चिम जाओगे, उत्तर जाओगे, दक्षिण जाओगे? वो क्या हमें नहीं पता। जिधर की हवा चलेगी उधर मैं उड़ जाऊंगा। इसी तरीके से ज्ञानी भी अपने शरीर को ऐसी हल्का छोड़ देता है निराकार के हवाले। निराकार की जो भी उसको हवा लगी, जो भी उसके अंदर उसको प्रेरणा आई, फलाने भगत के पास चलो, तो वो फलाने भगत चला जाता है। वो ब्रह्म ज्ञानी भी निराकार के हुक्म से चलता है। निराकार का उसको हर पल हुक्म मिलता है। जैसे हर पल हवा कभी पूरब चलती है, कभी पश्चिम की चलती है, कभी उत्तर की, कभी दक्षिण की। इसी तरीके से ज्ञानी को, ब्रह्म ज्ञानी को जो जितना मन से याद करता है और जिसके पास में उसकी जरूरत होती है ब्रह्म ज्ञानी की, वहां पर वो पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों का तार एक हो जाता है। जब कोई भक्त आवाज देता है, पुकारता है, तो उसकी पुकार उसको ब्रह्म ज्ञानी को सुनाई पड़ती है। क्यों पड़ती है? कारण क्या है? कभी आपने सोचा? क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी एकदम खाली होता है, तो कोई भी उसको याद करता है तो उसकी ट्यूनिंग उसके अंदर आ जाती है। जैसे इसके लिए बहुत अच्छी बात बोली, बोला, कहा कि आप किसी भी भगत के लिए कब सोचोगे? जब आप मैं मेरे से ऊपर होगे, जब आपका ध्यान पूरे समय मैं मेरे में ही है, हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बेटी, हाय मेरा पोता, उसमें लगा है, तो तुम भगत के लिए कहाँ सोचोगी? तो ब्रह्म ज्ञानी, इसीलिए बोला जाता है ब्रह्म ज्ञानी सर्व के हित के लिए जीता है। वो मैं मेरे के लिए नहीं जीता, और इसीलिए ब्रह्म ज्ञानी को सब प्यार करते हैं। फिर आगे बोला, बहुत अच्छी बात बोली, अज्ञानी मनुष्यों को कभी भी ज्ञानी सलाह न दे। ये भगवान कृष्ण ने बोला है। ये अज्ञानी मनुष्यों को कभी भी ज्ञानी सलाह न दे। क्यों न दे? कारण क्या है? पता कारण क्या है? अगर आपने अज्ञानी को सलाह दिया तो वो आपकी बेइज्जती कर देगा। कैसे बेइज्जती कर देगा? इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भगवान कृष्ण ने अनुभव किया, तब लिखा है। भगवान कृष्ण दुर्योधन दुष्ट बुद्धि, लास्ट में जब उसने किसी कीमत पर किसी के समझाने से नहीं मान रहा था, ये कहा गया भाई इनको जो है आप इनको पूरा राज्य, तुम्हारी कंडीशन के हिसाब से पूरा राज्य इनको मिलना चाहिए, पूरा नहीं दे तो आधा दे दो। तो कहा नहीं, मैं तो बिना लड़े कुछ नहीं दूंगा। तो भगवान कृष्ण लास्ट मोमेंट पर उसको, अंतिम दिन, कल युद्ध होने जा रहा है तो आज उसको रात में समझाने गए, भाई तुम अच्छा सिर्फ 5 गांव दे दो, तब भी वो मान जाएंगे। तो भगवान कृष्ण से क्या बोलता है दुर्योधन अज्ञानी? कहता है तुम अभी ग्वाला गाय भैंस चराते हो, अपनी गाय भैंस चराओ, तुम क्या जानो राजनीति है? और तुम बोलोगे तो मैं तुमको भी जेल में बंद कर दूंगा। तो भगवान कृष्ण की भी उसने भरी सभा में बेइज्जती कर दी ना। भगवान कृष्ण ने उसको सलाह दिया कि भाई 5 गांव दे दो, समझौता हो जाए। तो वो, उसको इतना बुरा लगा, कहा जाओ तुम्हारा काम है गाय भैंस चराना, गाय भैंस चराओ तुम, और तुम इस सब चक्कर में पड़ो, तुम बोलो तुमको मैं जेल बंद कर दूंगा। तब भगवान कृष्ण का करके देख लो ना। तो इतना मूर्ख अहंकारी दुर्योधन कि उसने भगवान कृष्ण के लिए भी अपने सैनिकों से कह दिया बंद करो उसको,
जेल में। तो जब सैनिक लोग भगवान कृष्ण के पास आने लगे पकड़ने के लिए, तभी उसी समय भगवान ने अपनी लीला दिखाई और हजारों सूर्य का प्रकाश वहां हो गया कि सबकी आंखी एकदम जैसे अंधे हो गए, किसी को दिखाई नहीं पड़ा। भगवान कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। तो बेइज्जती करा हो गई ना उनकी, उन्होंने सलाह दिया। तो कभी भूल के भी मूर्ख लोगों को, अज्ञानी लोगों को सलाह मत देना। अगर तुम सलाह दोगे तो निश्चित जान लो तुम्हारी बेइज्जती कर देंगे। फिर आगे बोला, जो स्वयं इच्छा से खाता है, पहनता है, वो ज्ञानी को भी वैसा ही समझता है। अज्ञानी जीता है मैं और मेरे के लिए, और ज्ञानी का हर कर्म है निष्काम। एक ऊंचा एक ऊंचा होवे कोई तिस ऊंचे को जाने सोई। कितनी अच्छी बात बोली। बोला कि जो स्वयं इच्छा से खाता है, जो अज्ञानी है, स्वयं इच्छा से खाता है, पीता है, घूमता है, जहां मन वहां जाता है, तो उसी तरीके से वो ब्रह्म ज्ञानी को भी समझता है कि ये भी जो है, ये भी चटकारा मार खाता है, घूमता है, फिरता है, उठता बैठता है। ज्ञानी भी उठता बैठता है और अज्ञानी भी उठता बैठता है। फर्क सिर्फ एक है, अज्ञानी अपनी इच्छा के अनुसार जो चीज को खाने की, पीने की, घूमने की इच्छा होगी वो अपनी इच्छा के अनुसार करेगा। और ज्ञानी क्या है, ज्ञानी पर इच्छा पर चलता है। ज्ञानी को अपनी कोई इच्छा है ही नहीं ना। ज्ञानी को जैसा भगत कहता है वैसा ज्ञानी कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। वो खाता नहीं है, वो खिलाता है। अज्ञानी खाता है और ज्ञानी खिलाता है, ये घोड़े को खिलाता है। तो बोला ज्ञानी की कोई अपनी इच्छा नहीं होती है। ज्ञानी हर समय सर्व के हित के लिए जीता है और सर्व के हित के लिए कार्य करता है। इसलिए ज्ञानी जो है वो पर इच्छा चलता है और अज्ञानी अपनी इच्छा चलता है। फिर आगे बोला, मैं और मेरे के लिए ज्ञानी हर कर्म करता है निष्काम। कौन? ज्ञानी जो है निष्काम कर्म करता है, सर्व के लिए जीता है, और अज्ञानी मैं मेरे के लिए जीता है। फिर यहाँ पर बड़ी अच्छी बात बोली, एवट ऊंचा होए तिस ऊंचे को जाने सोए। जो जितनी ऊंचाई पर पहुंचा है वो उतनी ऊंचाई तक जो है गुरु को देखता है। गुरु को देखने के लिए, गुरु को समझने के लिए गुरु के लेवल तक आपको आना पड़ेगा। जब तक आप गुरु के लेवल तक नहीं आते तब तक आप जो है गुरु को नहीं समझ सकते। कैसे? बोला जैसे गुरु आपके घर के सामने 7वीं मंजिल पर खड़ा है और आप पहली मंजिल पर हो, तो पहली मंजिल से 7वीं मंजिल पर कौन खड़ा है आप क्या उसको प्रॉपरली देख सकते हो? नहीं देख सकते। जब आप भी अपने घर में 7वीं मंजिल पर उसके बराबर खड़े होगे तब आप देखोगे उसको प्रॉपर और तब उसको समझोगे। तो इसीलिए कहा गया एवड ऊंचा होए तिस ऊंचे को जाने सोए। आप जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाओगे, ज्ञान में आगे बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे आप जो है गुरु की महिमा समझते जाओगे। अभी आप नहीं समझोगे। गुरु की महिमा तभी समझ पाओगे जब आप गुरु के समान ऊंचाई पर पहुंच जाओगे। फिर आगे बोला, आशा और ममता तभी होती है जब अपने को भी देख करके जानते हैं और अपने संबंधियों को भी देह दृष्टि से देखते हैं। मैं है तो मेरा है, जरूर ममता, आसक्ति, आशा होगी। पर ज्ञानी अपनी मैं को ही मिटा बैठा है, तो आशा रहित, ममता रहित और आसक्त रहित वो रहता है। कितनी अच्छी बात बोली।
क्या बोला? जो अज्ञानी है वो देह में रहता है, तो जब देह में रहता है तो दूसरे को देख करके वो देखता भी है, और जब दूसरे को देख करके देखता है तो फिर उनसे ममता भी होती है, आसक्ति भी होती है, मोह भी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन ब्रह्मज्ञानी क्या करता है? ब्रह्मज्ञानी अपनी मैं को मिटा दिया। जब मैं ही नहीं तो मेरा कहाँ से होगा? जब मैं हूं तो मेरा बेटा, मेरी बेटी सब आएंगे। जब मैं ही नहीं हूं तो कहाँ मेरा बेटा, कहाँ मेरी बेटी? तो ज्ञानी अपने को मिटा कर बैठता है, मैं नहीं, मेरा नहीं, सब कुछ प्रभु का है दिया। ज्ञानी और अज्ञानी में यही फर्क होता है। ज्ञानी अपने को विदेह, अपने को मिटा के बैठा है, जिसके कारण से उसको मैं और मेरे का कोई लोभ, मोह, ममता नहीं होती। और जब लोभ, मोह, ममता नहीं होती तब क्या होता है? तब उसको किसी प्रकार का कोई दुख सुख उसको नहीं लगता। कोई जाए या आए, चाहे जन्म हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे शादी हो, चाहे मरनी हो, चाहे करनी, कुछ भी हो, ज्ञानी किसी बात से प्रभावित नहीं होता। और अज्ञानी क्या है? वो प्रभावित होता है। क्यों? मान बैठा मेरा बेटा, मेरी बेटी। जब मेरा बेटा है तो उसका माना है, तो उसको अगर कहीं उसको तकलीफ होगी तो उसका दुख पिता को, माँ को जरूर होगा। तो तुमने अपनी पहले मैं नहीं मिटाई, और जब तक आप अपनी मैं नहीं मिटाओगे तो निश्चित आप दुखी सुखी होगी। अपनी मैं को मिटाना ही ज्ञान है। मैं नहीं, जब बोला मैं नहीं, जब मैं नहीं कौन है? इतना अच्छा गुरु जी ने क्लियर किया है। जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। एक म्यान में एक तलवार, एक म्यान में दो तलवार देखा सुना न कोई। एक म्यान में एक तलवार रहेगी, क्या? या तो आप मैं रहेगी और या फिर भगवान रहेंगे। जब मैं थी तो हरि नहीं था, अब हरि है, मैं नहीं हूं। तो यहां पर अपनी मैं को गुम करो। और मैं गुम कैसे होगी? मैं गुम होगी जब आप गुरु की इच्छा से चलोगे। हमारी कोई इच्छा ही नहीं ना। जब मेरी कोई इच्छा नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, कोई दिलचस्पी किसी में नहीं है, तो नेचुरल है कि हम गुरु की इच्छा चलेंगे। और जब गुरु की इच्छा चलेंगे तो ऑटोमेटिक क्या है? वो धीरे धीरे मैं समाप्त हो जाएगी। फिर आगे बोला, बहुत अच्छी बात आगे बताई। बकरी की आदत होती है घास देखकर मुंह मारने की। एक रानी ने अपनी बकरी को ऐसी ट्रेनिंग दी कि एक बार पूरा भोजन खिलाती थी, दोबारा अगर बकरी मुंह मारती थी तो रानी उसको डंडा मारती थी। तो बकरी ने इधर उधर मुंह मारना छोड़ दिया। ऐसे ही तुम भी इंद्रियों को परमात्मा का दीदार कराओगे तो कभी भी वो बहिर्मुखी नहीं होंगी। इसका बहुत अच्छा गुरु जी ने दृष्टांत बताया, बहुत प्यारा दृष्टांत बताया। एक राजा था, उसने ये अनाउंस किया कि कोई व्यक्ति अपनी बकरी लाए हमारे इस हॉल में और उसके आगे हम घास डालें और न खाए। कोई ऐसी बकरी लाए तो मैं उसके साथ में अपने राजकुमार बेटे का शादी कर दूंगा। बहुत से लोगों ने कोशिश किया लेकिन कोई नहीं। तो जो राजकुमारी थी उसकी बड़ी सुंदर बेटी थी, उसके मन में आया कि ये राजकुमार बहुत सुंदर है, इसके साथ मेरी बेटी की शादी हो जाए।
तो उसने क्या किया, उसने उसने जो है एक बकरी को क्या किया, उसको आदत डाली, उसको भरपेट खिलाया, और भरपेट खिलाने के बाद उसके पास में घास डाले, जब घास डाले फिर मुंह मारे, जैसे मुंह मारे तो उसको डंडा मारती थी वो। तो ऐसी उसको 6 महीने तक प्रैक्टिस कराई, और 6 महीने तक रोज उसको घास खिलाए, और जब वो दोबारा तिबारा घास डाले और खाने के लिए लपके तो उसको डंडा मारे। वो 6 महीने में तब जाकर के वो समझी और वो अभ्यस्त हो गई कि एक बार घास खाएंगे दोबारा मुंह नहीं मारेंगे, मुंह मारेंगे तो डंडा मार खाएंगे। 6 महीने बाद वो राजा के महल में वो अपनी बकरी ले गई, और उसने जो है अपनी बकरी जब ले गई, राजा ने घास डाली और बकरी ने जो मुंह नहीं मारा, नहीं खाया। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये तो असंभव है, बकरी तो दिन भर चरती है। बहुत से लोग आप देखो घर में जो लोग बहुत दिन भर खाते रहते हैं, दिन भर लोग खाते हैं, तो उनको घर वाले कहते हैं दिन भर बकरी क्या, दिन भर बकरी खाते रहते हो। बकरी जब खाना देगी तब मुंह मारेगी, और खाएगी चाहे दो ही कौर, लेकिन उसकी आदत है। इसी तरीके से बहुत से लोगों की आदत होती है, जो चीज देखते हैं खाने की लपक खा लेते हैं, चाहे वो फायदा करे चाहे नुकसान करे, लेकिन बिना खाए नहीं रहेंगे वो। तो ऐसे में जब रानी ने बकरी को लाया, बकरी नहीं खाई, तब राजा ने शादी तो की राजकुमार की, लेकिन पूछा कि आपको इस सफलता कैसे मिली। तब बात गुरु की याद आई, गुरु की याद आई, वो सत्संग आती थी रानी, गुरु की याद आई। क्या बोला उसने, कहा हमारे गुरु ने कहा है, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। किसी भी चीज का आप नित्य अभ्यास करोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो उसने, बकरी ने सफलता प्राप्त कर ली 6 महीने में। आप 6 साल से ज्ञान सुन रहे हो, और गुरु एक दिन ऐसा नहीं आता जिस दिन गुरु आपको न बोले मान न मान तू है भगवान। रोज गुरु बोलता है तुम भगवान हो, तुम जो है यू आर ऑलरेडी गॉड, तुम पहले से भगवान थे, भगवान हो। लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने को भगवान नहीं मानते। इतने साल हो गए सत्संग लेते हुए, बकरी 6 महीने में सीख गई जानवर होकर के, आप क्यों नहीं सीखे? कारण मालूम क्या है? कारण है कि आपको डंडा नहीं खाया, आप डंडा नहीं मिला आपको। और डंडा क्यों नहीं मिला? क्योंकि आप बहुत होशियार हो, बहुत होशियार हो। क्या होशियार हो? देखा तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। जो गुरु ने थोड़ा डांटा डपटा, दूसरे गुरु के पास चले गए, फिर तीसरे गुरु के पास चले गए हैं। तो गुरु सोचता भैया इससे अच्छा भैया इसको डांटो तो चलो हमारे रहे तो कम से कम। तो कोई शक्ति करता नहीं ना, कोई डंडा मारता नहीं ना, जिसके कारण से वैसी आदत पड़ी है। और अभी तक अपने को आप नहीं समझे कि आप यू आर ऑलरेडी गॉड, भगवान हो। तो ये चीज दो ही तरह से आदमी समझता है। एक समझता है अतिशय प्यार से, जिसका गुरु से अतिशय प्यार हो जाता है तो वो गुरु की कोई बात टाल नहीं पाता, और जो गुरु कहता है वो गुरु की बात मानता जाता है। जब गुरु की बात मानता जाता है तो परिणाम ही होता है गुरु करे आप समान, तो गुरु उसको अपने समान एक दिन कर देता है। ये चीज बिना गुरु की कहा माने आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए गुरु कहे सागर का पानी मीठा को हाँ जी हाँ, जो गुरु कहे गुरु की बात मानते जाओ। हम गारंटीज कहते हैं कि आप मंजिल तक पहुंच जाओगी। लेकिन ये मन और बुद्धि ये इतना पंडित बन करके आ जाती है, आपको किसी न किसी रूप में बहका देगी। ये मन और बुद्धि इतनी चलती है कि हम गुरु की बात को 100% टोटल मान ही नहीं पाते। इसीलिए गुरु जी ने क्या बोला है, चेतावनी दी है। क्या चेतावनी दी है? मन बुद्धि कर दो अर्पण, ज्ञान तभी पाओगे, और मन बुद्धि को चलाओगे तो गुरु से दूर जाओगे।
ये मन बुद्धि इस ज्ञान में सबसे अधिक आड़े हाथ आती है। तो इस मन और बुद्धि को आड़े हाथ नहीं आने दो, कुछ हो जाए। और एक बात अपने हम जीवन के अनुभव से आपको करें, क्या गुरु जब जो कहे तत्क्षण बिना कुछ सोचे समझे आप गुरु को कहना मान लोगे तो मन बुद्धि आपकी आड़े नहीं आ पाएगी। जब आप किसी बात को गुरु की सोचने लगते हो तभी मन बुद्धि आती है। इसको मौका ही मत दो। बोला तत्क्षण, कैसे तत्क्षण? इसका गुरु ने बहुत अच्छा जवाब दिया। बोला जैसे आप अपने घर में इन्वर्टर लगा रखा है और जैसे ही बत्ती जाती है वैसे ही इन्वर्टर की बत्ती जो है जल जाती है, क्लिक वजह क्लिक होती है, बत्ती जल जाती है। इसी तरीके से इन्वर्टर के तरह आप भी गुरु जब जो कहे तौर से कर दो, तब तो आप सफल हो जाओगे। और जहां आपने आधा मिनट लगाया सोचने में तो उतनी देर में मन बुद्धि आ जाएगी। गुरु कहे सागर का पानी मीठा, कहो हाँ जी हाँ, ये मत को ना जीना। आपको उसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि मैंने सागर का पानी चखा तो बड़ा खारा था, गुरु मीठा कह रहा है। तो गुरु की बात को पहले यस बोल दो, उसके बाद में आप गुरु से विनम्रता से पूछो, गुरुजी आपने कहा सागर का पानी मीठा है लेकिन प्रैक्टिकली मैंने चखा है वो बड़ा खारा है, पीते नहीं बनता, फिर आपने कैसे कहा पानी है? तो गुरु आपके प्रश्न का जवाब देगा, संतुष्ट करेगा, बताएगा कि सागर का पानी मीठा मैंने इसलिए बोला क्योंकि सूर्य समुद्र का पानी सोखता है। सूर्य जो है समुद्र का पानी सोखता है और सोख करके बादल बनता है, और फिर जब बादल बन करके वो काली घटाएं हो जाती है और फिर जब वो बारिश कर देता है तो देखो वही पानी, समुद्र का पानी मीठा होकर बरसता है। कभी आप देखना बारिश होगी और आप बारिश में भीगो और आपके मुंह के पानी चला जाए, दो चार बूंद, देखो वो हल्का हल्का मीठा होता है। तो गुरु ने उस बारिश के पानी को मीठा, लेकिन कौन सा? वो पानी आया कहाँ से? वो पानी आया तो समुद्र से ना। समुद्र, सूर्य ने उस समुद्र का पानी तो सोखा और सोख करके बारिश किया, वो मीठा हो गया। तो इसलिए हम गुरु की बात को मानते जाएंगे तो निश्चित हमको मंजिल प्राप्त होगी। ठीक है? हाँ शर्मा जी। हाँ सुनैना जी। हाँ भैया हरिओम। हाँ हरिओम। सुनैना जी, हाँ क्या बोल रही है? हाँ क्या बता रही है? बताएं भैया, आप इतना कहा कि गुरु जी की बात मानते चलेंगे तो फिर बिल्कुल आगे पीछे नहीं सोचना है, हाँ यस सर करते चलना है, मंजिल को प्राप्त कर यस सर लेंगे। करते हैं। हाँ वेरी गुड। मंजिल को प्राप्त। और बहुत सबसे पहले तो हल्के बहुत रहते हैं, बहुत नहीं तो बड़ा मुश्किल। मेरा जीवन तो पता नहीं कैसा हो जाता है, या तो हम सिल्ली हो जाते, सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देते, जहर खा के तो नहीं मरते है ना, लेकिन मतलब क्या हो जाते। लेकिन अभी है कि बहुत बहुत अच्छा जीवन। चलिए भजन सुना दीजिए। गुरु का सत्संग सुनने की वजह। चलिए वेरी गुड, भजन सुना दीजिए। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। भैया ये भजन मेरी माँ गाती थी। अच्छा। तो इसको हमने याद किया और इसको लिख लिया। वेरी और गुड। ये ऐसे बचपन से हमको, हाँ चलिए सुनाइए। हाँ गाती थी। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। मिलेंगे कृपानाथ बेशक किसी दिन, मिलेंगे कृपानाथ बेशक किसी दिन, जो सत्संग पथ से गुजरते रहो।
गुजरते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, चढ़ोगे हृदय में सदा तुम सभी के, चढ़ोगे हृदय में सदा तुम सभी के, जो अभिमान गिर से उतरते रहोगे, जो अभिमान गिर से उतरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, न होगा कभी दुख तन को तुम्हारे, न होगा कभी जितने यहाँ दुख बैठे हैं तन को सबको तुम्हारे, जो इनको अपनी अनुज को बड़ाई से नए डरते मेहमान इनको रहोगे, जो अपनी इनको नहीं सुना बड़ाई से इनको नहीं डरते हाँ क्या रहोगे, सुना तो ये बाहर संसार गए थे ना तो सुना सागर कहा से पूछेंगे ना तरते उन्होंने तो यहीं से खींच के मारेंगे रहोगे, छलक ही पड़ेगा कृपा सिंधु का दिल, छलक ही पड़ेगा कृपा सिंधु का दिल, जो दृग बिंदु को रोज भरते रहोगे, जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। हरिओम भैया। वेरी गुड बहुत बढ़िया सुनैना जी हाँ संजय भैया राजापुर आपकी फोटो नहीं आ रही भाई हाँ हाँ वेरी गुड अरे बड़े हैंडसम लग रहे भैया तो आप हाँ क्या बता रहे हैं आपकी कृपा है। बहुत अच्छी बात लगी कि कभी अज्ञान व्यक्ति को ज्ञान ना दे उल्टा प्रभाव पड़ सकता है। हाँ वो डुबो देगा लेके हाँ दूसरी चीज बहुत अच्छी बात चल रही थी अभी गुरु जी की कैसे कि कम से कम सवेरे उठ करके शीशा में अपने आप ही मुस्कुरा दो गुड मॉर्निंग कह दो सारा दिन तुम्हारा अच्छा बीतेगा। ऐसा बात बहुत अच्छी लगी कम से कम एक दूसरे को हंसाओ खुद भी हंसो आफ्टर क्लास कम से कम तुम्हारा हो जाएगा। हाँ वेरी हंसते गुड हुए व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता हंसते हुए व्यक्ति के पास सभी लोग आते हैं कोई बच्चा रोता हुआ हो तो कभी उसके पास कोई नहीं जाता हटा 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 खेलते हुए बच्चे को सब गोदी लेना पसंद करते हैं इसीलिए खिलखिलाते रहेंगे तो सब लोग पास आएंगे। ये बातें बहुत अच्छी। हाँ तेज प्रताप सिंह चौहान तेज प्रताप सिंह हाँ हरिओम आपने इतना अच्छा बताया ये कहा कि मन बुद्धि कर दो अर्पण ज्ञान तभी पाओगे मन बुद्धि चलाओगे तो गुरु से दूर जाओगे। ये आपकी बात बहुत अच्छी लगी। तो आपने ये कहा कि थिंकिंग इज नॉट अबाउट रियल नेचर मनुष्य की सोच उसका रियल नेचर नहीं है। और जिस प्रकार जो जितने भी माने गुरुजन है उनको डू नॉट टच द स्काई आपने बताया ये बहुत अच्छी बात बताई कि माने कि इसके साथ अगर जीवन में आदमी उतार लेता है तो उसका जीवन बिल्कुल भी नॉर्मल एंड नेचुरल। बहुत सुंदर हाँ सिंह साहब लखनऊ से आगे क्या बता रहे हैं वही बहुत अच्छा बताया कि गुरु जी ने कहा कि जब हम खाली रास्ता पाते हैं तो बहुत तेज मोटरसाइकिल या खाली रास्ते से जाते हैं तो फिर खाली रास्ते चलाते हैं। ऐसे हमारे विचार जब हम खाली होते हैं तो बहुत सारे विचार आते हैं बहुत तेजी से विचार आते हैं। तो हमें कभी खाली नहीं रहना अपने को कभी खाली नहीं रखना गुरु से जुड़े रहना। वेरी गुड हाँ अनुज भैया क्या बता रहे हैं क्या सुना बहुत अच्छी बात है ये बताया आपने कि मोह ज्ञान जो अज्ञानी है उनको भी समझाए नहीं ना अपनी बेइज्जती होगी। बहुत अच्छी बात लगी कि बताया कि खबर पल की नहीं और इकट्ठा हम लोग वर्षों का कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी हाँ आशीष भैया बहुत अच्छा लगा कि बताया कि दुनिया वाले हमारे साथ हैं हमारे साथ। हाँ वेरी गुड हाँ वंदना कटरा
हाँ, क्या बोल रही वंदना? आ गया। हाँ वंदना जी, हाँ क्या बता रही हो वंदना? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हैं? इधर बंद करो। हैं? क्या बोला? गुरुजी ये बहुत अच्छा बताया। लगा कि जो मन के ख्याल होते हैं, हाँ तो मन में ख्याल होते हैं, ख्याल को मन से मत जोड़ो। हाँ अगर मन से जोड़ेंगे तो दुखी होंगे। हाँ, बहुत सुंदर। हाँ चित्रा रानी। हाँ हाँ, हरि ओम चित्रा जी, हरि ओम, हरि ओम। हाँ क्या बता रही हैं? बहुत अच्छा बताया आपने कि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। जैसे वो बकरी को जब पहले पेट भर खाना खिला देती थी, फिर मारता था डंडे से, तो राजा का जब वो आया आदेश कि अगर कोई इस बकरी को, मतलब एक बकरी ऐसा हो जो खा ले दोबारा मुंह न लगाए, तो उसने अभ्यास कराया तो वो सही हो गया। तो राजा उसी तरह हम भी इस संसार में रह के जगह जगह जो अपने शरीर को अलाउ नहीं करता उसको खाते हैं, उसको सुनते हैं, गलत विचार मन में लाते हैं, तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। वेरी गुड, बहुत सुंदर। प्रवृत्ति के लोग गुरु हाँ के विचार लाते हाँ, बहुत सुंदर। महेश भैया, हैं। महेश भैया, हरिओम गुरु। हरिओम हरिओम। हाँ हरिओम गुरुजी। हरिओम। महेश भैया, हरिओम। हरिओम। अरे वाह भाई वाह, अरे बहुत सुंदर बुलाया महेश भैया। आ गया मंगल भैया, तो मंगल भैया आ गए तो सबका कल्याण होगा। फिर क्या बता रहे हैं? मन को मजबूत करने के लिए सत्संग बहुत जरूरी है और मन सत्संग से ही मजबूत होगा। हाँ बहुत सुंदर। और जगदीश भैया हैं? हाँ दीजिए हाँ, जगदीश भैया दीजिए। हाँ जगदीश भैया क्या बता रहे हैं? हाँ हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ महेश भैया। हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम। हाँ हरिओम, क्या बोल रहे हो महेश भैया? बहुत अच्छा आपने बताया कि मतलब जो भी अज्ञान है मूर्ख उससे कभी उलझे नहीं। अब गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास बढ़ती है जब आप किसी भक्त से भगवान से बात करिए। जैसे जिसके मन में अश्रद्धा है, जिनके मन में वो है, वो आपको नीचे ही गिराएंगे, उठाएंगे नहीं। सही बात। इसलिए आप अपना नाता सिर्फ गुरु से जोड़े या श्रद्धावान से जोड़े, जो आपके अंदर हंसी खुशी पैदा कर सके। और संगीता रानी, हरिओम, क्या बता रही हो? बहुत अच्छी बात है। मतलब जैसे इस ऊंचे को जाने सोई, तो मतलब आपने जैसे बताया कि 7 मंजिल ऊपर जो है गुरु है, जब गुरु के लेवल पे पहुंचोगे तभी तुम समझ सकते हो, क्योंकि 7 मंजिल गुरु ऊपर है और तुम नीचे हो तो कहाँ से गुरु की बात को समझ पाओगे। ये बात बहुत अच्छी है। वेरी गुड। चलिए ओम को जाप कर लीजिए।